हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुर्ती या सूट का नेक हम किस तरह से बनाते हैं फ्यूजिंग के साथ, और जिस सूट में इस तरह से नेक पैटर्न बना होता है उस सूट में हम किस तरह से नेक बनाते हैं और बैक नेक भी देखेंगे। और हाँ, इसके साथ ही हम इसमें अस्तर भी किस तरह से अटैच करते हैं, तो वो हम सभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, यह है हमारा अस्तर। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। अस्तर के ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम सेट कर देंगे और बिल्कुल सेंटर में हमें रखना है। तो सेंटर में रखते हुए हमें यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। हमारा जो फैब्रिक है और अस्तर है दोनों को अच्छे से सेट करके रखना है। ये इधर उधर नहीं होने चाहिए, वरना हमारी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी और सूट हमारा आड़ा तिरछा हो जाएगा। देखिए, यहाँ तक हमारा अस्तर है, यहाँ तक ही हमने सिलाई को लगा लिया है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने कट कर लेना है। तो देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है, अस्तर को इस तरह से जोड़ दिया है। तो देखिए, इस नेक की जो विड्थ है वो है 7 इंच, बट हमें रखनी है 6 इंच। तो इसमें हमें क्या करना है, हाफ इंच दोनों साइड से कम करना है। और गला हमें रखना है, इसकी जो गहराई है वो 7 इंच रखनी है, तो 7.5 है। तो नीचे से भी हम आधा इंच कम करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है और ये हमारा नेक है। तो इसके लिए हमने फ्यूजिंग पेपर पर इस तरह से, देखिए, कपड़े पर हमने फ्यूजिंग पेपर को अटैच कर दिया है। तो जो भी हमारी विड्थ है उससे 1-2 इंच आप एक्स्ट्रा रखिए, लंबाई चौड़ाई दोनों में। और ये है हमारा नेक। तो इस पर हम, तो देखिए, इस फ्यूजिंग पेपर को हमने यहाँ से तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर नेक को रखना है और इस तरह से हम इसे उल्टा रखेंगे। फ्यूजिंग पेपर हमारा ऊपर होना चाहिए इस तरह से, और यहाँ पर हम अच्छे से सेंटर में से सिक्योर करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर पिन अप कर देंगे, जिससे हमारा अस्तर के साथ, सूट के साथ हमारा ये फ्यूजिंग अच्छे से सेट रहे, इधर उधर ना हो सिलाई करते समय। तो इस तरह से हमने, देखिए, यहाँ पर कर दिया है अटैच। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे। सूट वाला जो साइड है वो हम अपने साइड रखेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमारा जो पैटर्न बना हुआ है वो साफ दिख रहा है। अगर नहीं दिखता है तो आप चॉक से मार्क कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ से हमने हाफ इंच और इधर से भी हम हाफ इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें अपने नेक की जो विड्थ है वो हमें 3 इंच यानी कि 6 इंच चाहिए। तो इस तरह से आप मार्क कर लीजिए। आप चाहें तो अंदाजे से भी सिलाई लगा सकते हैं, बट आप अगर बिगिनर्स हैं तो इस तरह से आप मार्किंग ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमने जो भी लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई को लगाते जाना है। अगर आपका नेक विड्थ सही है तो आपको ये नहीं करना है, आपको जिस तरह से नेक बना हुआ है उसी तरीके से सिलाई को लगाते जाना है। बट हमारा जो नेक था वो थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए हमने उसे सभी तरफ से हाफ इंच का मार्जिन देखकर ही यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारा सूट के साथ हमारा जो नेक का हमने फ्यूजिंग पेपर इसमें लगाया था वो अच्छे से अटैच हो चुका है। पिन को हम निकाल देंगे। इसके बाद देखिए, हाफ इंच के मार्जिन से हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कटिंग हमने कर दी है। इसके बाद हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे, जिससे हम अपने नेक को फोल्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद देखिए, इस तरह से हम पलटेंगे और हमारा जो मार्जिन है वो बाहर की साइड है, नेक साइड में, और इस तरह से हम टॉप स्टिच लगा लेंगे बिल्कुल किनारे किनारे से, और इसको हम इस तरह से पलट देंगे। तो देखिए, यहाँ पर नेक तैयार हो गया है। इसे पलट लेंगे और यहाँ से हम इसे, जितना हमारा मार्जिन ऊपर है उतना मार्जिन देते हुए नीचे से कट कर देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, बट हम इसे गोलाई में कट करेंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ से हम इसे फोल्ड कर देंगे।
तो इस तरह से आप भी इसे अच्छे से फोल्ड कर लीजिए, जिससे यहाँ पर फिनिशिंग लगेगी और यहाँ पर हम तुरपन भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर हम ऐसे ही रफली सिलाई लगा देंगे, क्योंकि वो हमें बाद में निकाल देनी है। तो देखिए इसके बाद हम बैक का नेक बनाएंगे। तो बैक नेक विड्थ भी हम देखिए 3 इंच पर मार्क कर रहे हैं और इस तरह से यहाँ से हम यहाँ पर रखेंगे और जितना भी आपका नेक है हम 7.5 रख रहे हैं, तो इस तरह से 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और नीचे से भी देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। स्केल की हेल्प से इस तरह से आप मार्क कर लीजिए। इसके बाद जो भी शेप आप देना चाहते हैं अपने नेक में, उस शेप को आप इस तरह से दे सकते हैं। तो हमने राउंड शेप ही रखा है और इस तरह से आगे से हमने 1 इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है और यहाँ से हम अपने नेक को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से बाहर से कटिंग करने के बाद जो अंदर वाला मार्क है यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक की कटिंग हो गई है। हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो कटिंग इसी तरह से करनी है। इसके बाद हमने अपने फैब्रिक पर अच्छे से आयरन कर लिया है, अच्छे से इसको चिपका दिया है और इसके बाद देखिए हमने 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए कपड़ा कट कर दिया एक्स्ट्रा और इसके बाद हम इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से फोल्ड कर लिया है सभी तरफ से नेक को। इसके बाद देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने बिल्कुल बीच में एक मार्किंग कर ली है सेंटर में और इस तरह से हम जो नेक हमने बनाया था पैटर्न, उसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, बीच में कट का मार्क करेंगे और अच्छे से निशान लगा देंगे और जहाँ हमने निशान लगाया है वहीं पर हमें इसे सेट कर देना है। और इसके बाद बीच सेंटर में एक सिलाई लगा देनी है, इसे हम बाद में निकाल देंगे। इसके बाद देखिए ये साइड से हमने एक सिलाई और लगानी है। तो इस सिलाई को हमने फ्यूजिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, फ्यूजिंग के किनारे किनारे ही लगानी है, ना दूर लगानी है ना ऊपर लगानी है, बिल्कुल किनारे किनारे लगानी है। किनारे किनारे लगाने से क्या होता है कि नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और ये बहुत अच्छे से पलट जाता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो देखिए इस तरह से घुमाते हुए इसको कपड़े को सेट करते हुए, कपड़ा हमारा नीचे वाला भी हमें देखना है और ऊपर वाले को भी अच्छे से सेट करके पूरी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई लग गई है। इसके बाद हमें यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से हमें कट कर देना है। तो कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे, जिससे हमारा नेक अच्छे से फोल्ड हो जाए फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से देखिए इस तरफ हम अपने मार्जिन को साइड में करते हुए एक टॉप स्टिच लगाएंगे, जो अब हम हमेशा लगाते हैं नेक बनाते समय। ये सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा जो नेक है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है और बाहर की साइड दिखता नहीं है सीधी तरफ, वरना क्या है कि ये सीधी तरफ दिखता है तो बहुत गंदा लगता है और इससे अच्छे से फोल्ड हो जाता है। बिना आयरन के भी हम अच्छे से इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए सिलाई हमने लगा दी है। इसके बाद देखिए कितने आसानी से ये अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए अब ये जो सिलाई वाला साइड है, जो पीछे वाला साइड है, वो बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर हम एक स्टिच लगा देंगे, रफली स्टिच लगाएंगे, इसे हम बाद में निकाल देंगे तुरपन के बाद।
तो फ्रेंड्स देखिए हमारी स्टिचिंग अच्छे से लग चुकी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो देखिए बैक पार्ट भी हमारा बैक नेक भी बनकर रेडी हो गया है। इसके बाद हम आपको इसके शोल्डर जोड़ने बताएंगे, शोल्डर किस तरह से हम जोड़ते हैं। तो शोल्डर भी हम आपको गुम बताएंगे, जो बहुत ही फिनिशिंग के साथ गुम सिलाई लगाते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमने इस तरह से रख लेना है और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था उसका हमें इस तरह मार्जिन को इस साइड रखना है, बाहर की साइड, और इसे इस तरह से पलट लेना है। इसके बाद एक सिलाई हमें और लगा देनी है। तो इसे हम फिर से शोल्डर की तरफ इसलिए पलटते हैं कि आगे इसमें हमें कोई भी सिलाई लगानी नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही एकदम फोल्ड हो जाएगा। देखिए अच्छे से फोल्ड हो गया है ये सभी तरफ से। और फिनिशिंग कितनी है यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं गुम शोल्डर अटैच करना। इसके बाद दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से रखेंगे। देखिए हमने बैक जो पार्ट है उसे ऊपर रखा है और सीधे वाले दोनों पार्ट हमारे अंदर की साइड हैं, और एक सिलाई और लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे ऊपर की साइड। तो देखिए यहाँ पर सिलाई लग गई है, कटिंग करेंगे। इसके बाद देखिए इसको हम जब खोलेंगे तो कितनी फिनिशिंग के साथ ये बनकर एकदम रेडी हो गया है, एकदम गुम हो गया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से अगर आप स्टिचिंग करेंगे तो आपकी सिलाई एकदम प्रोफेशनल लगेगी। तो फ्रेंड देखिए हमारा नेक फ्रंट और बैक दोनों बन गया है। इसके बाद हम यहाँ पर तुरपन कर लेंगे, और तुरपन के बाद ये जो हमने सिलाई लगाई थी उसे भी हम निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने तुरपन करनी है, इस तरह से आप तुरपन को कर लीजिए। तो यहाँ हम आपको थोड़ी सी तुरपन करके दिखा रहे हैं। इस तरह से आप तुरपन करेंगे तो फटाफट से तुरपन हो जाती है। एक एक पॉइंट निकालते हैं तो बहुत टाइम लगता है, आप तुरपन इस तरह से करिए तो बहुत ही अच्छे से वो बहुत जल्दी लग जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी तुरपन भी हो गई है। इसके बाद हम साइड से जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसे भी लगा लेते हैं। इसके बाद हम आपको नेक दिखाएंगे। तो एक साइड की हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी मार्क कर लेना है और दूसरी साइड भी हम इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। तो सिलाई लगा तो हम इसे सीधा करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ हमने बैक और फ्रंट नेक दोनों अच्छे से बना लिए हैं। तो इसी तरीके से आप भी बनाएंगे अच्छे से। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।